इंडिया ने पिछले कुछ ही सालों में अपनी तीसरी यूरेनियम डील साइन कर लिया। पहले कजाकिस्तान, फिर कनाडा और अब ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये सिर्फ यूरेनियम डील की स्टोरी नहीं है, ये उस शॉर्टेज की कहानी है जिसके बारे में अभी ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी अपने यूरेनियम के रिक्वायरमेंट का 70% से भी ज़्यादा इंपोर्ट करता है और आने वाले सालों में ये डिमांड लगभग 3 गुना तक बढ़ने वाली है। और इसी गैप को फिल करने के लिए इंडिया ये सारी डील्स कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर डिमांड इतनी तेजी से बढ़ने क्यों वाली है? क्योंकि इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर अचीव करना है और अभी इंडिया के पास 9 गीगावाट से भी कम न्यूक्लियर कैपेसिटी है। और न्यूक्लियर पावर की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये 24/7 कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। सोलर रात में सो जाती है, विंड कभी चलती है कभी नहीं चलती है, लेकिन न्यूक्लियर नहीं रुकता। और इसी तरह का रिलायबल पावर एआई डाटा सेंटर्स और हैवी इंडस्ट्री को चलाती है। अब ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का लगभग 28% से भी ज्यादा यूरेनियम रिजर्व, यानी कजाकिस्तान से भी 2 गुना ज्यादा। सीधी सी बात यह है, जो ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम रिसोर्स तक पहुंच बना लेगा, वो दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम रिजर्व तक एक्सेस बना लेगा। लेकिन थोड़ा और गौर से देखिए, यूरेनियम की स्टोरी सिर्फ एक हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया डील से कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडोनेशिया में थे और इंडिया के पास खुद का निकल लगभग ना के बराबर है, जबकि इंडोनेशिया दुनिया के करीब 60% निकल का प्रोडक्शन सोर्स है और प्रोसेसिंग पर चाइना का डोमिनेंस है। और इसीलिए इंडिया ने उस सप्लाई चेन में एंट्री लेने के लिए एग्रीमेंट साइन किया। उससे भी कुछ हफ्तों पहले अर्जेंटीना के साथ लिथियम एक्सप्लोरेशन और डायरेक्ट माइनिंग एक्सेस को लेकर पार्टनरशिप हुई। और अगर आप और भी गौर करें तो पिछले 2 सालों में इंडिया ने दर्जनों से भी ज्यादा कंट्रीज के साथ मिनरल्स और क्रिटिकल सोर्सेज को लेकर पार्टनरशिप साइन की है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, असली स्टोरी सिर्फ यूरेनियम, निकल या लिथियम की भी नहीं है। असली स्टोरी है एक ऐसा देश जो सिर्फ अपने जरूरत के लिए फ्यूल और मिनरल सिक्योर नहीं कर रहा, बल्कि अगले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ग्लोबल सप्लाई का सेंटर में अपनी जगह बना रहा है। और अगर ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो गई तो आने वाले सालों में इंडिया सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं, बल्कि दुनिया के क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन का भी एक मेजर प्लेयर बन सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।